हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल केंद्र एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स यूपी ट्रिपल एस सी पेट में जो इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे बनने वाले जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको हम लोग आज इस सेशन में डिस्कस करें। तो यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, यह यूपी ट्रिपल सी पेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज जो है ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय यानी ब्रिटिश राज्य कैसे उत्पन्न हुआ और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है कब स्टार्ट हुआ, तो इस सब के हम लोग बारे में देखेंगे, ठीक है। 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभ में 15 वर्षों हेतु पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार पत्र दे दिया गया था, है ना। कहने का मतलब है कि जब 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है तो उस समय जो शासिका होती है इसका नाम जो है महारानी एलिजाबेथ प्रथम होती है। इनके द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 15 सालों तक जो है जो हमारा पूर्वी देश है जिसमें भारत है उनमें जो है व्यापार करने का क्या करता है, एकाधिकार जो है प्राप्त कर देता है। कौन करता है? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है। आगे आगे हम लोग इसमें बात करेंगे। इसमें लिखा है कि 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए जो है व्यापारिक एकाधिकार प्रदत्त किया था, ठीक है। 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने क्या किया? तो ये ब्रिटिश सम्राट था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अनिश्चित काल के लिए जो है कंपनी को एकाधिकार दे दिया गया था। इसके पहले 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो है 15 साल के लिए दिया था, लेकिन जैसे ही जो 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम आते हैं इनको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए जो है व्यापार करने के लिए अनुमति दे देते हैं, ठीक है। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचते थे, है ना। तो जो विलियम हॉकिंस एक अंग्रेज अधिकारी हैं और ये सूरत कब पहुंचते हैं? तो 1608 ईस्वी में। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1609 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के शाही दरबार में आगरा गए थे, ठीक है ना। तो जब हमने पढ़ा रहा था कि मुगल साम्राज्य पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो विलियम हॉकिंस थे ये जहांगीर के दरबार में जो है अनुमति मांगने के लिए गए थे। कब गए थे? तो 1609 ईस्वी में। जहांगीर जो उस समय आगरा में जो है न्याय की जंजीर लगाया था, ठीक है। इस हमने जो है पिछली क्लास में देखा है पूरा। कैप्टन विलियम हॉकिंस फारसी भाषा का एक बहुत बड़ा विद्वान था, है ना। कहने मतलब है कि जो विलियम हॉकिंस था ये अंग्रेजी के साथ जो है फारसी भी जानता था, जिसका नाम जो है विलियम हॉकिंस, ठीक है। आगे मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश कैप्टन मिडल्टन 1611 ईस्वी में जो है पहुंचा था। तो जहांगीर के दरबार में यानी कैप्टन हॉकिंस के जाने के बाद कौन अंग्रेज अधिकारी आया था? उसका नाम जो है मिडल्टन। कब आया था? तो 1611 ईस्वी में जो है ये जो है मुगल जहांगीर के दरबार में आया था। कैप्टन विलियम हॉकिंस प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक जहाज हेक्टर का कैप्टन था, है ना। जो विलियम हॉकिंस जिस जहाज से आए थे उसका जो नाम था हेक्टर और उसी का जो है कैप्टन था। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों को एक साथ अस्थाई फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्रदान की थी, है ना। तो जहांगीर ने ऐसे जो है धीरे धीरे अंग्रेज आते रहे तो उनको जो है अनुमति कब दे दिया था? तो 1613 ईस्वी में जो है अनुमति दे दिया था जहांगीर ने। कहाँ फैक्ट्री बनाने के लिए? तो सूरत में, वो भी अस्थाई, अस्थाई नहीं, एकदम अस्थाई, परमानेंट। 1612 ईस्वी में ब्रिटिश कैप्टन थॉमस बेस्ट ने सूरत के पास स्वाली में पुर्तगालियों के एक जहाजी बेड़े को पराजित किया था।
तथा उनके व्यापारी एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया था। ठीक है ना। तो जो 1612 ईस्वी में जो पुर्तगाल के एक जहाजी बेड़ा आया था, उसको किस ब्रिटिश अधिकारी ने जो है समाप्त किया था? तो कैप्टन थॉमस बेस्ट। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे इसमें अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास सूरत में 1608 ईस्वी में किया था। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो 1608 ईस्वी में प्रथम व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास कब किया था? तो सूरत में। ठीक है, 1608 ईस्वी में। 1611 ईस्वी में दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में खोली। तो शुरू में 1600 लगभग 8 ईस्वी में सूरत में, लेकिन 1611 ईस्वी में दक्षिण भारत में कहाँ खोला था? तो ये मछलीपट्टनम में जो है अंग्रेजों ने जो है एक व्यापारिक कोठी खोली थी। 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो जो है ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत आया था, है ना। तो कब भारत आया था? तो 1615 ईस्वी में। ठीक है। पूर्वी भारत में 1633 ईस्वी में बालासोर में अंग्रेजों द्वारा प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था। तो कब किया गया था पूर्वी भारत में? तो 1633 ईस्वी में। बालासोर कहाँ पड़ता है? तो ये जो है उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे, इसमें लिखा है कि 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने क्षेत्र में सुरक्षा तथा व्यापारिक रियासतों की सुविधा प्रदान की, जिसे सुनहरा फरमान कहा गया। इससे क्या बोला गया? तो सुनहरा फरमान बोला। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बम्बई को भी प्राप्त कर लिया था। ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार से बम्बई को कब प्राप्त किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने? 1668 में। 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया, जिसके परिणाम स्वरूप संघर्ष के दौरान मुगल सम्राट औरंगजेब ने अंग्रेजों को क्या कर दिया? पराजित कर विशाखापट्टनम, सूरत तथा मछलीपट्टनम में स्थित जितना भी अधिकार था सबको क्या कर दिया? औरंगजेब ने जो है उस पर अधिकार कर लिया। ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे तो 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुल्तानती कलिकता तथा गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जिम्मेदारी प्राप्त हुई थी। इन्हीं गांवों को मिलाकर जाब चारनाक ने कलकत्ता की नींव रखी थी। ठीक है। तो जाब चारनाक ने कलकत्ता की नींव कब रखी थी? किन गांवों को मिला करके? तो 3 गांवों को, सुल्तानती कलिकता और गोविंदपुर को। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे इसमें लिखा है अंग्रेजों ने कलकत्ता, वर्तमान में इसको कोलकाता कहा जाता है, को 1700 ईस्वी में प्रथम प्रेसिडेंटी नगर घोषित किया गया था ना। तो अंग्रेजों ने कलकत्ता को कब प्रेसिडेंसी घोषित किया था? तो 1700 ईस्वी में। वर्ष 1774 से वर्ष 1911 ईस्वी तक कलकत्ता जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी थी, है ना। तो कलकत्ता कब से कब तक राजधानी थी? 1774 से 1911 ईस्वी में। लेकिन 1911 ईस्वी के बाद जो है दिल्ली दरबार लगता है। उसके बाद 1912 ईस्वी में जो है भारत की राजधानी नई दिल्ली हो जाती है। 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित होने वाली पेय पदार्थों में रेशम, कपास, सोरा तथा अफीम जो है क्या था? प्रमुख था। ठीक है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। आगे इसमें क्या लिखा है? 1717 में ईस्वी में मुगल सम्राट फारुखसियर ने कंपनी को अत्यधिक रियासतों वाला एक फरमान जारी किया था ना। तो फारुखसियर जो है ये जो है मुगल सम्राट का शासक था, जिसने जो है कंपनी को जो है अत्यधिक अधिकार दे दिया जाता है कंपनी को विस्तार करने के लिए। ठीक है। आगे अब हम लोग फ्रेंड्स जो है अंग्रेजों की भारत विजय के बारे में देखेंगे। यूरोपीय कंपनियों के मध्य संघर्ष क्या होता है इसको जाना जाएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है किसके बीच हुआ था इसको देखा जाएगा। इस युद्ध को सेंट टोमे युद्ध के नाम से भी जाना जाता है ना। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध को हम लोग किस नाम से जानते थे? तो सेंट टोमे। इस युद्ध का तत्कालिक कारण एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बॉर्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना जो है इसका प्रमुख कारण था इस युद्ध होने का। ठीक है ना। न अधिकार किया होता है न हुआ होता है। इस युद्ध की पृष्ठभूमि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर हुए युद्ध से ही तैयार हो गया था।
प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1748 ईस्वी में एक्सला-सेपिल की संधि के साथ समाप्त हुआ था, है ना। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति की बात करेंगे तो ये कब समाप्त हुआ था, तो इसमें जो संधि हुई थी, एक्सला-सेपिल की संधि हुई थी, कब हुआ था, 1748 ईस्वी में। इस संधि के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को तथा अमेरिका में स्थित लुईबर्ग फ्रांसीसियों को वापस प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे जैसे ही जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध हो जाता है तो उसके बाद जो है किसका नंबर आता है, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का। किसका नंबर आता है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण निजाम उल मुल्क आसफजाह के उत्तराधिकारी का संघर्ष था। यह युद्ध जो है पांडिचेरी के मध्य जो है सन 1754 ईस्वी के साथ समाप्त हुआ था ना। तो पहला युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध का एक्सला-सेपिल, और दूसरा जो युद्ध हुआ था किसकी संधि पे समाप्त हुआ था, तो पांडिचेरी का। कब हुआ था, तो 1754 ईस्वी में समाप्त हुआ था। इस संधि के तहत मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब नियुक्त किया गया। इस संधि में यह भी तय हुआ कि दोनों कंपनियां भारतीय नरेशों के झगड़ों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, है ना। तो जो दोनों कंपनियां हैं भारतीय नरेशों के बीच जो भी झगड़ा होगा उसमें जो है इनका हस्तक्षेप नहीं रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध। क्या पढ़ेंगे, तृतीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, चलिए तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध भी इसी तरह हुआ जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध। किसकी संधि के बीच हुआ था, समझौता हुआ था, तो 1748 में एक्सला-सेपिल। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है पांडिचेरी जो है संघर्ष के दौरान जो है कि पांडिचेरी समझौता के अनुसार जो है संधि के अनुसार जो है ये जो है इसको युद्ध रोका गया था। ठीक है, कब हुआ था, 1754 में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 में ईस्वी में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के मध्य प्रसा में प्रारंभ हुआ, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से विस्तार था। सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से कौन सा विस्तार था, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, 22 जनवरी सन 1760 ईस्वी को वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने सेनानायक सर आयरकोट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को जो है बुरी तरह से पराजित किया गया था। तो इसमें मेन पॉइंट हमारा क्या है, तो वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो 22 जनवरी सन 1760 ईस्वी को। किसके किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेज अधिकारी जो सर आयरकोट थे और जो फ्रांसीसी सेना थी इनके बीच जो है वांडीवास का युद्ध होता है, जिसमें कौन जीतता है, तो अंग्रेज सेनानायक जो है ये जो है जीत जाते हैं। ठीक है, आगे सन 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के साथ यह युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इसमें कौन संधि हुआ था, तो पेरिस की संधि कब हुआ था, तो 1763 ईस्वी में। पहली संधि एक्सला-सेपिल प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक में पांडिचेरी की संधि, तीसरे में कौन हुआ था, तो पेरिस की संधि हुआ था। इसी के साथ जो है युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के बाद फ्रांसीसी साम्राज्य का भारत पर अपना अधिकार करने का सपना जो है हमेशा के लिए जो है समाप्त हो गया। उनको जब तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया जिसमें फ्रांसीसियों को बहुत बड़ी हार मिली, तो ये जो है पूरे तरीके से जो है फ्रांसीसी जो है सपना इनका टूट गया भारत पे अधिकार करने का। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने जो है कुछ प्रश्नों को देखा जो प्रश्न बन सकते हैं पेट में, जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध से क्या बन सकता है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध से क्या बन सकता है, तृतीय कर्नाटक युद्ध से क्या बन सकता है, ब्रिटिश कंपनियां भारत में कैसे कैसे आई, उनसे हम लोग जो है महत्वपूर्ण पॉइंट को देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखें फ्रेंड्स आगे जो है बंगाल पर ये लोग कैसे विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे जैसे प्लासी का युद्ध कब होता है, बक्सर का युद्ध कैसे होता है, इन सबको हम लोग इसमें अगले सेशन में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।